नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा एक बार दोबारा से एक खबर के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। एक खबर मैं आपको सुबह से दिखा चुका हूँ और दूसरी खबर के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत लंबा मुझे घूम के आना पड़ा है क्योंकि विधानसभा सत्र की वजह से जाम की स्थिति बहुत बनी हुई है। इस समय जो ये महिलाएं आप देख रहे हैं पीछे, ये कोई आम महिलाएं नहीं है। आप सोच रहे होंगे आम महिलाएं बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये वो महिलाएं हैं जो 4600 ग्रेड पे को लेके दिन रात आंदोलन कर रही थी। ये वो महिलाएं हैं जो पुलिस परिवार से महिलाएं हैं और आज ये पहुंची हैं यहाँ पे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन। इसलिए पहुंची हैं क्योंकि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं सरकार को घोषणा करे हुए, लेकिन जियो इनके हाथ में नहीं आ पा रहा है। तो आखिर वो जियो घूम कहाँ रहा है, कहाँ गुम हो गया है जियो? इसलिए ये महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। तमाम पुलिस परिवार की महिलाएं हैं। 2 बार इन्होंने आंदोलन करे हैं। सबसे पहले आशी भंडारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज क्या जरूरत आन पड़ी आपको यहाँ विधानसभा सत्र में आप पहुंची है? सर, हम तो बहुत मजबूर कर दिया इन्होंने, मतलब सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हमें आज आना ही पड़ा। हम तो मतलब घोषणाएं कर दी, मतलब सरकार जो हमने लोगों से सुना, सरकार घोषणाएं करती है, घोषणाओं तक ही सीमित रहती है। आज वो पुलिस परिवार के साथ भी वही हुआ। मतलब 50 दिन से ऊपर हो गए, हमारी घोषणाएं रह चुकी है। अगर जियो जारी क्यों नहीं हो रहा है? कब जियो जारी होगा? जब आचार संहिता लगेगी। अभी तो इनके VIP सारे गेस्ट आ रहे हैं यहाँ, कब हमारे बारे में सोचेंगे ये? अगर अभी तो परिवार धरने पे या धमकी दे रहा ही आ रहा था, अगर खुदा न खास्ता अगर पुलिस जवान जो कांस्टेबल है वो धरने पे आ गए, तब कहाँ जाएगी सरकार? तब कौन इसका जवाब होगा, कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए हमने सोचा अगर हमारे जियो जारी हो तो 15 तारीख को हम लोगों का हड़ताल होगा। हड़ताल ऐसा होगा, हम बच्चों को लेकर बैठेंगे, अपने परिवार और बच्चों को लेकर वहाँ पे बैठ जाएंगे गांधी पार्क में। चलिए, ये धमकी से भी बड़ी महाधमकी है। धमकी तो आपने सुनी होंगी, महाधमकी। तो आखिर जियो पास क्यों नहीं हो रहा है? अंदर की खबर माने विशेष सूत्रों ने यह तक बताया है कि शासन प्रशासन में अनावश्यक सूचनाएं मांगी जा रही हैं इस मामले को लटकाने के लिए। 50 दिन से ऊपर हो गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा धरातल पे नहीं उतर रही है। तो क्या जनता ये समझे कि घोषणाएं कोरी हो रही है? जो जनता के लिए घोषणाएं हो रही हैं उन पे विश्वास जनता कैसे करेगी? बड़े सवाल लेके हम आपके बीच में पहुंचे हुए हैं। जी, आपके पास आना चाहता हूं। आशी भंडारी जी बड़ी धमकी दे रही है। क्या शासन प्रशासन में फाइलें गुम हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं? क्या आशंका लग रही है? सर, आज तक सबको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी स्मृति दिवस के दिन जो भी घोषणा करते थे वो तुरंत मतलब उसका रिजल्ट सामने आ जाता था, वो लागू हो जाती थी। लेकिन इस बार सर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जैसे आपने कहा कि 60-65 जितने भी दिन हो गए घोषणा किए हुए, अभी तक जियो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। तो सर हमें बहुत अफसोस है। अभी भी निवेदन है, अभी भी हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हमारा भाई मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर चुकी है, 60 दिन हो गए। इतना मतलब पहले जो होता था, सबको पता होगा, पहले जो होता था मुख्यमंत्री जी घोषणा करते थे, तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी 2001 वालों की, तो जियो जारी हो जाना चाहिए था। अक्टूबर में वो जियो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर नवंबर लग गया। उसके बाद 2002 वालों का भी नंबर आ रहा है, 6 महीने बाद 2002 वालों का भी नंबर आ जाएगा। तो इसलिए सरकार से निवेदन भी है, अनुरोध भी है कि सर प्लीज जो आपने घोषणा कर रखी है उसका जल्दी से जियो जारी कर लें, क्योंकि 2002 वालों का भी आने वाला है नंबर, मार्च में उनकी भी बारी है, ताकि उनके लिए भी रास्ता साफ हो जाए। फिर आशी भंडारी जी, हमारे विशेष सूत्र ये बताते हैं कि वित्त विभाग और गृह विभाग इस मामले को लटकाने पे तुला है। कितनी सच्चाई होगी इस बात पे? हाँ जी, जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो चुकी है, मतलब बात तो ये है कि वित्त विभाग मतलब घोषणाओं तक ही सीमित है, यानी कि मुख्यमंत्री जी की बातों को उन्होंने आगे नहीं पहुंचाई। या तो हमारे साथ में गेम खेला जा रहा है, या तो सरकार हमारे साथ एक तरफ से वो कर रही कि हम ताकि उस टाइम धरना न देते हम, या तो अब हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। अगर हमारे साथ इस तरह का किया जाएगा, हम अगर हमें जवाब अभी नहीं दे सकते, हम 2022 में इसका जवाब देंगे। हम हर जगह से इसी का वो करेंगे पड़ता है कि कोई भी हम सरकार के खिलाफ इस तरह से वही करेंगे, फिर की सपोर्ट में नहीं आएंगे पुलिस परिवार। चलिए, आनंद वर्धन जी को आदेश है मुख्यमंत्री जी के कि मेरी घोषणा को 15 दिन के अंदर अमली जामा पहनाया जाए। तो आखिर आनंद वर्धन जी कर क्या रहे हैं? 50 दिन से ऊपर हो गए इस घोषणा को किए हुए, धरातल पे घोषणा आ क्यों नहीं रही है? आखिर जनता जाएगी कहाँ? आप देखिए, पुलिस परिवार की ये महिलाएं एक बार फिर से आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यहाँ धमकी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा पूजा भरासी। क्या लग रहा है सरकार क्या कर रही होगी?
सरकार अभी तो देख रहे हैं हम कि हमारा 4600 लग जाए, क्योंकि उन्होंने घोषणा तो की है पर जियो जारी नहीं करा। उम्मीद फिर भी लगाए बैठे थे, अभी तक लगाए बैठे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, वरना हमें 15 तारीख धरने पे बैठना पड़ेगा, मजबूर होने के। चलिए 15 तारीख से धरने पे बैठना पड़ेगा। तीसरी लहर की आहट हो रही है उत्तराखंड में। क्या पुलिस जवानों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं कुछ लोग? कौन लोग हैं वो? कौन है जो मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं? विशेष सूत्र बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को समझें। जी शकुंतला जी नमस्कार, आपके परिवार भी पुलिस में है, क्या लग रहा है, हो क्या रहा है, लेट लतीफी क्यों है? देखो, हमने 2-3 बार हमने धरना प्रदर्शन कर लिया है, हमने मुख्यमंत्री घेराव कर दिया है, हमने विधानसभा घेराव कर दिया है, और हम धामी सरकार को ये कह रहे 50 दिन से ऊपर हो गए आपको घोषणा करे हुए सन 2001 वालों के, और आज दिसंबर लग गया है और आपने 1 वालों का नहीं पास करा, तो हमें तो नहीं है विश्वास कि तुम 2 वालों का भी कर दें। और आज हम किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं एक पुलिस परिवार की तरफ से हूँ। मैं मुख्यमंत्री को ये कहना चाह रही हूँ, आप 5 साल के आखिरी कैबिनेट है, अगर आज हमारा 4600 ग्रेड पे लागू नहीं हुआ तो हम 15 तारीख से अनशन पे बैठेंगे। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, अपने बच्चों को लेकर बैठेंगे हम, और ये हमारी खुली चेतावनी है धामी सरकार को। और हम फिर हो सके तो हम इलेक्शन भी बहिष्कार करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उनकी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद 50 दिन पूरे हो जाते हैं और ग्रेड पे को लेकर इन महिलाओं को दोबारा देने की जरूरत आन पड़ रही है? जी क्या लग रहा है, सरकार क्या कर रही होगी? क्या कुछ समझ पा रहे हैं? आपका परिवार है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, आज आप फिर यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर ड्यूटी कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो रात की ड्यूटी करके अभी फिर वापस रात की ड्यूटी करने जाना है। सर हमको तो 4600 के लिए ये था कि हमारे सीएम सर करेंगे, पर अभी तक हमारे कोई 2 दिन हमारे संविधान सभा सत्र में निकल चुके हैं। हमको ये था कि सर अभी कर देंगे, पर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं सर। मतलब सर भी हमारे साथ मतलब वही गेम खेला जा रहा है। जब हरीश रावत जी थे तो उस टाइम लास्ट टाइम वो 10-20-30 लगा के चले गए, और अभी भी यही हो रहा है कि धामी सर भी हमको मतलब वहाँ से घोषणा कर दे, अब यहाँ पे मतलब जारी सरकार तो यह भी कर दे कि अब होएगा जारी। मतलब हम आज लगाए बैठे हैं तो हमारे आंसू के ऊपर मतलब सर सब हमारे साथ खेल रहे हैं पुलिस वालों के साथ, और कुछ नहीं बस। चलिए खेलने की बात हो रही है, आप अपनी जगह में आ जाओ। आगे कहाँ जा रही है? यहाँ बहुत भीड़ है वैसे। बहुत मिल रहा है। हाँ बहुत मिल रहा है। चलिए जी मैडम, क्या कुछ मांग कर रही हैं? 50 दिन से ऊपर हो गए। हाँ जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगी, अगर खोने का डर और पाने की चाहत न होती, ना भगवान होते और ना प्रार्थनाएं होते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारे लिए घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे जारी अभी तक नहीं किया। इसीलिए हम आप उनसे निवेदन करते हैं, एक विनती करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने घोषणा करी, ठीक उसी प्रकार वो हमारी घोषणा को लागू कर दिए। और हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि वो जल्द से जल्द हमारी घोषणा को लागू करेंगे, जियो जारी करेंगे। चलिए, हर चीज को मुख्यमंत्री जी तक क्यों घुमा फिरा के ले जा रहे हैं? हो सकता है कोई अधिकारी बीच में कुछ कर रहे होंगे। सर हम मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो हमारा जल्दी से जल्द जियो जारी कर देंगे, और हमें मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि दिसंबर तक हमारा जियो जारी कर दिया जाए, नहीं तो आगे फिर मैम ने बता ही दिया है क्या। चलिए, अंत में आसिफ भंडारी जी, सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी वीडियो उन तक पहुंचती है, क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं ताकि आने वाले समय में धरने की नौबत आने ना पड़े? सर हम भी ये चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यही निवेदन है, ये अब पूरे परिवार के लिए यही हाथ जोड़कर विनती है, अपील है, प्लीज हमारी सुध ले। हमें अनदेखा क्यों किया जा रहा है? आज यहाँ देखे VIP ड्यूटी चलेगा, पूरा पुलिस फोर्स कहाँ ड्यूटी नहीं दे रहा है? क्यों? मतलब 4600 ग्रेड पे, मतलब सर को क्या पता नहीं चला कि 4600 ग्रेड पे जियो जारी नहीं हुआ है? क्या उन्होंने कभी सुध नहीं, या उनके आला अधिकारी या हमारे जो वित्त सचिव जो भी है, कभी उन सुध बोलते पूछते ना कि क्यों इनकी सुध नहीं ली जा रही? 4600 ग्रेड पे का जियो, ये आज एक ऐसा मुद्दा बना, हर बच्चे के मुंह में एक शब्द है कि 4600 ग्रेड पे। हमारे बच्चे तक खुद पूछते हैं कि मामा 4600 ग्रेड पे लगा, हम कहते नहीं लगा। हमें खुद इतनी शर्म आती है। आज आचार संहिता लगने वाली है, हमारा कोई जवाब नहीं है कि हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब आचार संहिता लगे, क्या जवाब देंगे हम? इसीलिए हमने 15 तारीख से पहले अगर हमारा जियो जारी हो तो ठीक है, नहीं होता है तो हमने 15 तारीख को हमने वही करना, अनशन पे बैठ जाना, बच्चों को लेकर बैठना इस बार तो हमने। चलिए ठीक है, चलिए 15 तारीख की डेडलाइन ये दे रहे हैं सरकार को, गांधी पार्क में बैठने की धमकी दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी
और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस बात का संज्ञान लेंगे कि आखिर आपके द्वारा की हुई घोषणा आज 50 दिन से ऊपर हो रहे हैं, और अगर 50 दिन एक घोषणा को अमली जामा पहनाने में लग रहा है तो आने वाले दिनों में आपने बहुत सारी की घोषणाएं करनी है। उन घोषणाओं पे जनता कैसे विश्वास करेगी? एक वालों का नहीं हुआ, दो वालों से। एक वालों का नहीं हुआ, दो वालों का नहीं हुआ। हाँ, कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जब जियो जारी कर चुका है तो शासनादेश जारी करने में क्या है। तो एक वालों को उम्मीद है, हमें पीछे वालों को भी उम्मीद थी एक वालों का हो जाता, अगर अक्टूबर में होना था, अक्टूबर में हो जाता, दिसंबर लग गया। अभी भी निवेदन है, सरकार से विनती है कि प्लीज हमारा एक वालों का कर दो, पहले दिसंबर तक तो कर ही दो, उसके बाद नया साल फिर मार्च अप्रैल। सर हम कहते हैं जो जियो जारी हो रहा है, जो भी मतलब इनके साथ जो भी नई नियमावली घोषणा होंगी वो नए बैच के लिए करे। जो अब तक की जो भर्ती थी, हम कहते हैं 4600 ग्रेड पे उनको वही मिलना चाहिए, नहीं कि आप 2001 बैच वालों को 4600 ग्रेड पे दे रहे हो। 20 साल की सर्विस में ऐसी नहीं, जिसका आप ये नहीं बोलोगे 2001 का 20 साल हो गए हम इनको 4600, ऐसा नहीं। जिनके भी जितने भी जो नए बैच आए उनका कर लेना अपनी नए नियमावली पर, जो पुराने बैच वाले जितने भी है सबको 4600 ग्रेड पे देना चाहिए। ये नहीं कि नई नियमावली नई संशोधन हमें मंजूर नहीं है, हम उस पर भी धरना देंगे अगर नई नियमावली निकाली इन्होंने तो। चलिए, ये महिलाएं पुलिस की जरूर हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये आधे से ज्यादा पुलिस बन चुकी है और अब तो ये टेक्निकली भी स्ट्रांग हो रही है। अब ये नियमावली भी पढ़ने लगी है और नियमावली भी आपको बताने लगी है, तो आप समझ जाइए अगर नियमावली पढ़ने लग जाएगी जनता तो आप समझ जाएंगे खतरे की घंटी है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी। एक मिनट रुके। हाँ, हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं। अरे कितना कहोगे सरकार को, इतने से गुजारा नहीं होगा क्या? जान में जान है ना, तब तक बोलते रहेंगे। और हम कहना चाह रहे हैं कहीं ये ना हो कि सिंघम 2 यहीं उत्तराखंड में बन जाए। कौन बनेगा सिंघम? हम बनेंगे, हमारे साथ हमारे पुलिस वाले बनेंगे। चलिए, सिंघम 2 की बात कर रहे हैं ये, और सिंघम बड़ी अच्छी फिल्म भी थी, पुलिस को बड़ी अच्छी छवि उसमें दिखाई गई थी। तो भगवान करे कि सिंघम 2 जरूर बने, लेकिन इनके द्वारा ना बने। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।